दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के एक ऐसे भक्त की कहानी बताने वाली हूँ जिससे सुनने के बाद आप भी हनुमान जी पर विश्वास करने लगेंगे। यह एक सच्ची अनुभव है। एक भक्त ने अपने जीवन में घटित हनुमान जी के चमत्कार को बताता है और कहता है, मेरी उम्र 18 साल है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मैं आपके वीडियोज कई महीनों से देख रहा हूँ। आज मैं आपसे मेरे साथ घटित हुआ हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। बात जून 2021 की है। तब मैं हनुमान जी की भक्ति नहीं करता था। जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। फिर मैंने जुलाई महीने से भगवान की थोड़ी बहुत भक्ति शुरू की। पता नहीं वो भगवान मेरे सपने में आकर किसी और भगवान को मार देते थे। बचपन से ही जिन पर मुझे लगाव और प्रेम था, चाहे वो मेरे परिवार वाले हो या फिर कोई मित्र, वो सब मुझसे निराश होकर मुझे छोड़कर चले जाते थे। और ये सपने जिसमें भगवान एक दूसरे से लड़ रहे हैं और मार रहे हैं, इनसे मुझे ऐसा लगता था कि क्या भगवान भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मैं हर दिन रोता था और बिना किसी आशा के बेड पे सोया रहता, जैसे मानो कि सारे नकारात्मक विचार मेरे सर पर बैठ गए हो और मुझे मारने के लिए उत्सुक हो। मुझे तो ऐसा लग रहा था मानो मेरे ऊपर किसी ने घोर काला जादू कर दिया हो। पर हालात तब बदलने लगे जब मैं मोबाइल में YouTube खोलता, तब मेरे YouTube फीड में हनुमान चालीसा डिस्प्ले होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं हनुमान जी मुझसे हनुमान चालीसा का पाठ करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता था, क्योंकि जब भी मैं हनुमान जी की तस्वीर को देखता था, मैं डर के कारण कांपने लगता था, मानो कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर से कांप रही हो। पर तभी भी हर बार मुझे कहीं न कहीं हनुमान चालीसा का वर्णन मिलता ही था। फिर एक दिन मैंने किसी तरह हिम्मत करके हनुमान चालीसा को सुनना शुरू किया। सच कहूँ, मेरे शरीर में कांटे ही कांटे चुभाने लगे। मुझे मेरी सारी गलतियों का अनुभव हुआ। मैं रोने लगा और ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर से निकल रही है। ये सब होने के बाद मैं थोड़ा ठीक होने लगा और जो बुरे सपने आते थे वो भी बंद हो गए। हनुमान जी पर धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ने लगा। पर बात यहाँ खत्म नहीं हुई। मुझे अब भी हनुमान जी की तस्वीर को देखकर डर लगता था और मुझे अपनी की हुई गलतियों पर शर्म आती थी। थोड़े दिन बाद मैंने काल भैरव अष्टकम का पाठ करना शुरू किया और एक ही पाठ करने के बाद स्वयं काल भैरव जी ने मेरे सपने में आकर एक राक्षस को डराया और वो राक्षस रोने लगा। पर अब भी हनुमान जी की तस्वीर को देखकर मैं डरता था और मन में हमेशा भय रहता कि क्या हनुमान जी भी मुझे सबकी तरह छोड़कर चले जाएंगे। क्या मैं फिर से अकेला पड़ जाऊंगा। तब मैं हनुमान जी से डरता भी था और मदद भी मांग रहा था। सो मैंने ये तय किया कि रात में मैं हमारे घर वाले मंदिर में जाकर मंदिर की सारी लाइट्स बंद करके हनुमान चालीसा और काल भैरव अष्टकम का पाठ करूंगा। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं पाठ करते समय डर के मारे रोता था। मेरे अंदर ये डर था कि क्या हनुमान जी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैं इस डर से थक चुका था। मैं जीना नहीं चाहता था। मैं अपनी जान देना चाहता था, क्योंकि मैं ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा था। मैं मरने भी गया, पर पता नहीं कोई चीज़ मुझे मरने से रोक रही थी। तब उस दिन मैं बहुत रोया और परेशानी और दुख में हनुमान जी के सामने हिम्मत जुटाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप तो बड़े से बड़े संकट को दूर करते हो और दुष्टों का नाश करते हो। आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं। तो मेरे अंदर की नकारात्मकता का अंत क्यों नहीं करते। क्या मैं इतना अपवित्र हूँ कि आप मेरी आवाज़ सुनना नहीं चाहते। यदि ऐसा है तो ठीक है, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। आप मुझे अपनी शरण में ले लो या फिर मुझे मार दो, क्योंकि आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। उसी दिन मुझे एक सपना आया कि मेरे ऊपर बहुत सारी मधुमक्खियों का वार हुआ है, पर मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ता जा रहा हूँ और वो मधुमक्खियाँ मुझे देखकर ही डर कर चली गई। बस उस रात के बाद मेरे अंदर जो नकारात्मकता थी वो बहुत तेजी से निकलनी शुरू हो गई। मैं श्री राम रक्षा का पाठ भी करता था और मुझे बहुत बार श्री राम और हनुमान जी की उपस्थिति का एहसास भी हुआ है। आप मानोगे नहीं, ये नकारात्मकता बाहर निकालने के लिए
हनुमान जी रोज के रोज मुझे सपने में आकर दर्शन देते थे और आज भी उनके दर्शन मुझे सपने में होते हैं। और अब मुझे किसी के खोने का डर नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि हनुमान जी हमेशा मेरे साथ है और साथ रहेंगे। और अब मेरे प्रभु की कृपा देखो कि अब मैं जब भी हनुमान जी की तस्वीर को देखता हूँ तो अब मुझे डर नहीं लगता, बल्कि उसे देखकर मुझे प्रेम, विश्वास और भक्ति भाव का एहसास होता है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे अनुभव हुआ है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।